हमारा संविधान सबको समान अधिकार देने की बात करता है, लेकिन असल में हमारा कानून महिलाओं और पुरुषों के लिए समान है क्या? न्याय की देवी के हाथ में जो तराजू है वो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान है क्या? अगर कोई महिला सुसाइड करती है तो सिर्फ शक के आधार पर उसके हस्बैंड और ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा कोई कानून हम पुरुषों के लिए भी है क्या? भारत देश में हम पुरुषों को न्याय मिलता है क्या? इन सारे सवालों का बस एक ही जवाब है, नहीं, नहीं और नहीं। सभी को मेरा नमस्कार। अतुल सुभाष का केस तो आपको याद ही होगा, जिसमें किस तरह से उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने उनके ऊपर झूठे दहेज प्रताड़ना का केस करके उनसे पैसे लूट रही थी। अतुल सुभाष को अपने बच्चों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा था। एलिमनी के नाम पर उनसे 3 करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे, लेकिन फिर भी अतुल को ना तो पुलिस से मदद मिलता है और ना ही कोर्ट से। अंततः वो इतने ज्यादा प्रताड़ित हो गए थे कि अंत में उन्होंने सुसाइड कर लिया। मेरा बच्चा सब बर्दाश्त किया, हम लोग को भी नहीं सहने दिया। अपना कष्ट अपने झेलता रहा, अंदर ही अंदर घुट गया, एकदम बर्दाश्त से बाजुल कर दी। मेरा बच्चा एकदम अंदर से टूट गया था रे बाप रे बाप। इस तरह का केस सिर्फ अतुल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंदौर के रहने वाले नितिन पटियार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसमें उनकी पत्नी हर्षा शर्मा ने उनके ऊपर झूठे दहेज प्रताड़ना का केस करके उनसे 20 लाख रुपए मांग रही थी। नितिन को भी अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। इस केस में भी नितिन को ना तो पुलिस से मदद मिलता है और ना ही कोर्ट से। नितिन को तो पुलिस टॉर्चर भी करती है, ऊपर से रिश्वत भी मांगती है। इन सब चीजों की वजह से नितिन बहुत ही ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे और लास्ट में उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। The man reportedly took his step following disputes with the state of Madhya Pradesh. Another shocker coming in. A tragic incident has come to light from Yadav Nand Nagar in Indore, where a young man ended his life by hanging himself at his home. इसी तरह का एक और केस देखिए। अभी कुछ दिन पहले का ही बात है। दिल्ली के पुनीत खुराना ने आत्महत्या कर लिया। उन्होंने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ने उनके ऊपर झूठा दहेज प्रताड़ना का केस करके उनसे 10 लाख रुपए मांग रही थी। पुनीत ने खुद को सही साबित करने की पूरी कोशिश किया, लेकिन उन्हें ना तो पुलिस की तरफ से कोई मदद मिला और ना ही कोर्ट की तरफ से। ऐसे केसेस हमारे भारत में आए दिन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर ना तो हमारी सरकार बात करना चाहती है और ना ही हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। समझ नहीं आता कौन सा माल फूक के बनाए हैं ऐसा कानून। मैंने अभी आपको जो 3 केस बताए, चाहे अतुल सुभाष हो, नितिन पटियार हो या फिर पुनीत खुराना, तीनों में एक चीज नोटिस कीजिए। तीनों ने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी मौत के जिम्मेदार उनकी पत्नी और उनके ससुराल वाले हैं। उन्होंने वीडियो बनाने के साथ साथ सुसाइड नोट में भी साफ साफ लिखे थे, जैसे नितिन पटियार का ये सुसाइड नोट देखिए। मेरी मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी हर्षा शर्मा, सास सीता शर्मा और हर्षा की बहन मीनाक्षी शर्मा और वर्षा शर्मा है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस केस को 1 महीने पूरे हो गए, लेकिन क्या इनकी गिरफ्तारी हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पता नहीं कौन सा गांजा फूक के बनाया है ऐसा कानून। 1 महीने बाद सिर्फ अभी फिलहाल में FIR रजिस्टर किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई लड़की बिना सुसाइड नोट के भी आत्महत्या कर लेती है तो पुलिस उसके हस्बैंड और ससुराल वालों को IPS सेक्शन 304B, IPS सेक्शन 306, IPS सेक्शन 498A के तहत तुरंत गिरफ्तार कर लेगी और बेल भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम पुरुषों के लिए ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो हमें इंसाफ दिला सके। अतुल सुभाष का केस कितना ज़्यादा वायरल हुआ था। उन्होंने 24 पेज का सुसाइड नोट लिखे थे और 84 मिनट का एक वीडियो भी बनाए थे। लेकिन क्या हुआ? उनकी वाइफ और उनके ससुराल वालों को गिरफ्तार तो किया गया था, लेकिन हम पुरुषों के लिए कानून इतना कमजोर है कि उन्हें तुरंत ही बेल मिल गया। पर ऐसा नहीं है कि मैं महिलाओं के लिए बनाए गए इतने सख्त कानून का विरोध करता हूँ। वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन उसका सही से इस्तेमाल किया जाए तब तो सही है। सेक्शन 498A के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में भी किया था। इस एक्ट के तहत अगर किसी मैरिड महिला के ऊपर उसके ससुराल वालों या हस्बैंड की तरफ से दहेज के लिए कोई भी क्रूरता या मारपीट की जाती है, तो अगर उस लड़की ने कंप्लेन कर दिया, उसके बाद पुलिस बिना कोई सबूत या वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। ये एक्ट कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल होता है, जो उसको और ज़्यादा मजबूत बनाता है। कॉग्निजेबल का मतलब है कि पुलिस बिना किसी वारंट का आपको गिरफ्तार कर सकती है, और नॉन वेलेबल का मतलब है कि इसमें आपको बेल भी नहीं मिलेगा।
वैसे तो इस कानून को महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन महिलाएं इसका इतना ज़्यादा दुरुपयोग करने लगी हैं कि ये पुरुषों के लिए घातक साबित होते जा रहा है। पहले वो दहेज प्रताड़ना का झूठे केस करती हैं, फिर केस वापस लेने के लिए लड़कों वाले से पैसे मांगा जाता है, किसी से 10 लाख तो किसी से 20 लाख तो किसी से 3 करोड़ रुपए। इसमें लड़कों को ना तो मदद पुलिस वाले से मिलती है और ना ही कोर्ट से, क्योंकि इस तरह के जितने भी कानून बनाए गए हैं वो सभी महिलाओं के सपोर्ट में ही हैं। हम पुरुषों के सपोर्ट में ऐसा कोई स्ट्रिक्ट कानून ही नहीं बना है। इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत में पुरुषों का सुसाइड रेट बहुत ही ज्यादा है महिलाओं के प्रति। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के हिसाब से वर्ष 2022 में सुसाइड करने वाले 22% पुरुष थे, महिलाएं केवल 28% ही थी। ये बात तो हम भी मानते हैं कि हमारा कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा और शोषण से बचाने में बहुत ही ज़्यादा प्रगति किया है, लेकिन सरकार को हम पुरुषों के बारे में भी तो सोचना चाहिए। जब शिक्षा से लेकर नौकरी तक हर क्षेत्र में जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है, तो फिर हमारे देश के कानून भी तो पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूट्रल होने चाहिए, ताकि सभी को न्याय मिल सके। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने इस मुद्दे को संसद भवन में भी उठाया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 जैसे प्रावधानों के दुरुपयोग की समस्या भी बड़ी चिंता का विषय है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से जुड़े कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, ताकि सभी के साथ न्याय हो सके। अगर सिस्टम की कमी के कारण एक भी व्यक्ति अपनी जान दे देता है तो यह हमारे लिए आत्ममंथन का समय है। झूठे आरोप लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि न्याय प्रणाली की निष्पक्षता और सच्चाई को बनाया जा रखे। हमारी सरकार को भी तो समझना चाहिए, इंसाफ एक तरफा नहीं हो सकता। हम पुरुष भी तो इंसाफ के हकदार हैं। हमारे लिए भी तो एक ऐसा कानून बनाइए जो हमें दहेज प्रताड़ना जैसे झूठे केस से बचा सके। मैं भारत के सभी पुरुष समाज से ये कहना चाहता हूँ कि अब चुप रहने का समय नहीं है, हमें भी अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाना ही पड़ेगा। लोगों को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को अपने भाई, दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।